गुड मॉर्निंग। हर घर पाठशाला कार्यक्रम कक्षा 10-2 विषय राजनीति विज्ञान की कक्षा में फर्स्ट टर्म शिक्षा के बाद आप सभी बच्चों का स्वागत। मैं सुरेश कुमार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कथोक, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। आज का हमारा विषय क्षेत्रवाद उत्पन्न होने के कारण और क्षेत्रवाद के रूप। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में ऐसे वो क्या कारण है जो क्षेत्रवाद को उत्पन्न होने में भूमिका निभा रहे हैं। साथ में पढ़ेंगे हम क्षेत्रवाद के रूप। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्षेत्रवाद होता क्या है। क्षेत्रवाद या क्षेत्र से अभिप्राय देश के उस छोटे से क्षेत्र से है जो औद्योगिक, सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत होता है। क्षेत्रवाद की सुंदर परिभाषा डॉक्टर डी.सी. गुप्ता के अनुसार क्षेत्रवाद का अर्थ देश की तुलना में किसी विशेष क्षेत्र से प्यार करना है। तो ये क्षेत्रवाद का अर्थ है। आगे जो क्षेत्रवाद की समस्या है ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या उभर कर सामने आई है। तो हम विशेषकर आज पढ़ेंगे कि ऐसे भारत में क्षेत्रवाद उत्पन्न होने के क्या कारण है। तो भारत में क्षेत्रवाद उत्पन्न होने का अगर हम पहला कारण पढ़े तो भारत की विभिन्नताएं। भारत में क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने में भारत की विभिन्नताओं की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत एक विभिन्नताओं वाला देश है। भारत में भिन्न भिन्न धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज अलग अलग है। भारत में जहां पंजाब की संस्कृति अलग है, वहीं गुजरात, महाराष्ट्र आदि राज्यों की संस्कृति अलग अलग है। इस प्रकार जो भिन्न भिन्न संस्कृति है, भिन्न भिन्न रीति रिवाज है, इससे जो है क्षेत्रवाद की भावना बढ़ रही है। तो भारत में जो क्षेत्रवाद उत्पन्न होने का अगर हम पहला कारण पढ़े तो भारत की विभिन्नताएं क्षेत्रवाद उत्पन्न होने में बड़ी भूमिका निभा रही है। दूसरा, क्षेत्रवाद उत्पन्न होने का जो दूसरा कारण है वो भाषात्मक तथ्य। भाषा के आधार पर भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिल रहा है। भारत में संविधान के द्वारा अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, लेकिन भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। जैसे एक मुहावरा है, कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। जैसे जगह जगह पर पानी बदलता है, वैसे भारत में हर जगह जगह में भाषा या बोलियां बदली रहती है। तो इस प्रकार जो भाषात्मक तथ्य जो है क्षेत्रवाद को बढ़ाने में बड़ा कारण माना जाता है। भाषा के आधार पर जो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट आई थी, राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया, लेकिन फिर भी जो भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग है वो भाषा के आधार पर अन्य राज्यों की मांग कर रहे हैं, जिससे कि क्षेत्रवाद की भावना अधिक बढ़ रही है। तो दूसरा जो क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने का अगर हम कारण पढ़े तो भाषात्मक तथ्य क्षेत्रवाद को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। तीसरा है जातिवाद। जातिवाद भी जो है क्षेत्रवाद की उत्पन्न होने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विशेषकर जिन क्षेत्रों में किसी विशेष जाति की प्रधानता रही है, किसी जाति के लोग जो है जिस क्षेत्र में ज्यादा रहते हैं, वहां पर हमें क्षेत्रवाद का उग्र रूप देखने को ऐसा मिलता है। जाति के आधार पर महाराष्ट्र और हरियाणा में क्षेत्रवाद के उग्र स्वरूप देखने को हमें मिला है। तो इस प्रकार जो है जाति के आधार पर भी क्षेत्रवाद उत्पन्न होने में एक अपना कारण माना जाता है। अगला जो क्षेत्रवाद उत्पन्न होने का एक कारण है आर्थिक स्थिति। भारत की अगर भौगोलिक परिस्थितियों को देखें तो भारत का जो आर्थिक विकास है वो एक समान नहीं हुआ है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की जो आर्थिक स्थिति है वो एक समान नहीं है। कई राज्यों का अधिक विकास हुआ है, कई राज्यों का कम विकास हुआ है। तो कई राज्यों का जो है जैसे शैक्षणिक क्षेत्र में हो गया, औद्योगिक क्षेत्र में हो गया, अत्यधिक विकास हुआ है, लेकिन कुछ राज्यों का जो है विकास में जो पिछड़े हुए हैं। इस प्रकार जो अविकसित राज्य है
जिन राज्यों का विकास कम हुआ है वे राज्य जो है इस प्रकार की भावना को बढ़ावा देते हैं। उनका मानना है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारा विकास जो है कम हुआ है। इस प्रकार जो आर्थिक कारण भी एक क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने में बड़ा कारण माना जाता है। अगला जो क्षेत्रवाद के उत्पन्न होने का एक बड़ा कारण है वो राजनीतिक कारण है। ठीक है कि भारत में बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें कि हमारे जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर क्षेत्र राजनीतिक दलों की संख्या बहुत अधिक है। तो कई जो राजनीतिक दल हैं उन्हें मालूम है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनकी जो राजनीतिक लालसा पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए वो जो है अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अधिक महत्व देते हैं जिससे कि क्षेत्रवाद की भावना अधिक बढ़ती है। तो ये हमारे जो है क्षेत्रवाद को उत्पन्न होने के मुख्य कारण है। हमने पढ़ा भारत की विभिन्नताएं, किस प्रकार भारत में जो विभिन्न धर्मों जातियों के लोग रहते हैं जिससे कि क्षेत्रवाद की भावना बढ़ रही है। हमने पढ़ा भाषात्मक तथ्य, किस प्रकार जो है अनेक भाषाएं क्षेत्रवाद को जो है बढ़ावा दे रही है। हमने पढ़ा जातिवाद, जहां पर विशेष क्षेत्रों में जो है विशेष जाति की संख्या अधिक होती है वहां पर जो है जातिवाद की भावना अधिक बढ़ती है। हमने पढ़ा आर्थिक कारण, क्योंकि भारत का जो संपूर्ण भारत का जो एक समान विकास नहीं हुआ है, इस कारण की आर्थिक कारण भी एक जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा माना जाता है। हमने पढ़ा राजनीतिक कारण, किस प्रकार जो है राजनीतिक दल जो है अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए जो है क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये थे हमारे जो 5 मुख्य कारण जिससे कि क्षेत्रवाद की भावना बढ़ रही है। आगे पढ़ेंगे हम क्षेत्रवाद के रूप कि क्या क्या हमारे जो क्षेत्रवाद के रूप है। तो सबसे पहले जो क्षेत्रवाद के मुख्य 3 रूप है। पहला भाषात्मक, दूसरा रक्षक, तीसरा जो है विभक्तवादी क्षेत्रवाद। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम भाषात्मक क्षेत्रवाद क्या होता है। भाषात्मक क्षेत्रवाद जो है भाषा का सबसे प्रमुख रूप उभर कर सामने आया है। भाषा के आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 में बनाया गया था और उसके पश्चात जो राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था। जब राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी तो भाषा के आधार पर जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन फिर भी जो है अल्पसंख्यक जो भाषाई लोग थे वो जो इससे संतुष्ट नहीं रहे। आज की वर्तमान समय में भी भाषा के आधार पर जो है क्षेत्रवाद अधिक बढ़ रहा है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो है महाराष्ट्र में विदर्भ का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, इस प्रकार के जो क्षेत्र है भाषात्मक क्षेत्रवाद को अधिक बढ़ावा दे रहे हैं। तो पहला जो क्षेत्रवाद का जो रूप हमें देखने को मिलता है भाषात्मक क्षेत्रवाद हमें देखने को मिलता है। दूसरा रक्षक क्षेत्रवाद। रक्षक क्षेत्रवाद का मतलब है कि अपने रक्षक का जो है हितों की रक्षा करना। रक्षक क्षेत्रवाद का अभिप्राय क्या है कि स्थानीय निवासियों के द्वारा, जो स्थानीय निवासी होते उस क्षेत्र के, वो जो दूसरे राज्यों के लोग वहां पर आकर रहते हैं उनके विरुद्ध किए जाने वाले आंदोलन को कहते हैं हम रक्षक आंदोलन, रक्षक क्षेत्रवाद। क्योंकि जो बाहर के मानो किसी राज्य में दूसरे राज्य के लोग आकर रहते हैं उनके विरुद्ध जो आंदोलन किया जाता है उसे कहते हैं रक्षक क्षेत्रवाद। इस प्रकार का उदाहरण 1966 में शिवसेना के द्वारा महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र राज्य में बाहर के राज्यों के लोग आए थे उनके विरुद्ध जो है चलाया गया था। शिवसेना के द्वारा जो है महाराष्ट्र के लोगों के हितों की रक्षा के लिए 1966 में रक्षक क्षेत्रवाद का आंदोलन चलाया गया था। इसके अलावा रक्षक क्षेत्रवाद का उदाहरण हमें असम में जो है अखिल असम परिषद के द्वारा जो है इस प्रकार का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो आगे जो क्षेत्रवाद का जो रूप है वो है विभक्तवादी क्षेत्रवाद। विभक्तवादी क्षेत्रवाद जैसे देखो शब्द से स्पष्ट होता है विभक्त होता है अलग होना। जो विभक्तवादी क्षेत्रवाद है क्षेत्रवाद का सबसे भयानक स्वरूप है। इसका मतलब होता है भारतीय संघ से ही अलग होने की बात करना। इस प्रकार का उदाहरण हमें, इस प्रकार का जो पहला दृश्य हमें 5 जून 1960 को
जब डीएमके द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के द्वारा एक आंदोलन के द्वारा जो है मद्रास राज्य को भारतीय संघ से अलग करके तमिलनाडु नामक नए राज्य बनाने की बात कही गई थी। उस समय ऐसा हमें पहला दृश्य विभक्तवादी क्षेत्रवाद का देखने को मिला। लेकिन यह आंदोलन जो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के द्वारा 5 जून 1960 को चलाया गया था, ये सफल नहीं हो सका। लेकिन फिर भी जो विभक्तवादी क्षेत्रवाद जो है आज एक बहुत बड़ी समस्या क्षेत्रवाद के रूप में उभर कर सामने आया है। तो ये मुख्यतः क्षेत्रवाद के हमें 3 रूप पड़े, भाषात्मक क्षेत्रवाद, लक्षक क्षेत्रवाद और विभक्तवादी क्षेत्रवाद। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था क्षेत्रवाद उत्पन्न होने के कारण। क्या ऐसे वो कारण थे जिन्होंने क्षेत्रवाद भारत में, जिससे क्षेत्रवाद बढ़ रहा है। साथ में हमने पढ़ा क्षेत्रवाद के रूप, ऐसे वो कौन से रूप है क्षेत्रवाद के जो भारत में बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज का हमारा यही विषय था। धन्यवाद।